Hello, my dear friend. Welcome to the session of Wellness, Wonder and Learning. आज हम सफलता के पीछे का रहस्य जानेंगे। हर किसी की सफलता के पीछे उसके जीवन की मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन, हर इंसान कुछ अलग करना चाहता है, औरों से कुछ अलग दिखाना चाहता है, दिखना चाहता है। इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत महसूस करता है तो उसे कहीं और से और या अपने जीवन से ही मोटिवेशन मिलती है। सफलता के बाद उसी मोटिवेशन से आगे बढ़कर वह अन्य लोगों को भी उसी तरह से उजाले की राह दिखलाना चाहता है जिस तरह से उसने अपनी सफलता का दीपक जलाकर अपना नाम रोशन किया। तो हम जानेंगे कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन से लोगों को प्रेरणा मिलती है। मोटिवेशन किसी के व्यक्तित्व की कहानी बयां करती है। अगर उसने अपने जीवन में नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया हो तो मोटिवेशन जो है ये हमें बतलाती है कि हम किस तरह से उसके एग्जाम्पल को लेकर के हम अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करें। माय डियर फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यह उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन के कुछ क्षणों को मोटिवेशन से भरना चाहते हैं और फिर जीवन भर लाइफ लॉन्ग इस मोटिवेशन के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जाए। उनमें इच्छा उत्पन्न हो तभी वो आगे बढ़ पाएगा और यही मोटिवेशन है। जॉन लुवाक ने कहा कि बच्चों को किसी विशेष विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय उनके सीखने के अनुभव को उनमें केंद्रित कर देना चाहिए। और इससे क्या होगा कि बच्चे क्या सीखते हैं और क्या जान रहे हैं वो खुद दिशा प्राप्त कर लेंगे, खुद वो अपनी एक मार्गदर्शन प्राप्त कर लेंगे। जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करें। जॉन वुडन ने इस स्पीच के माध्यम से संदेश दिया कि आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बतलाएंगे कि आपकी इच्छा ठीक नहीं है, आप काफी अच्छे नहीं हैं। जबकि आप कुछ चीजों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप सफलता हासिल कर सकते हैं, आप चमक सकते हैं। दूसरों को अपने जीवन दिमाग में ना आने दे और लक्ष्य पर नजर रखें और आप वहां पहुंच जाएंगे। न भूतकाल के बारे में सोचो और न ही भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ। गौतम बुद्ध की यह स्पीच उन लोगों के जीवन में सही मार्ग को प्रशस्त करने की प्रेरणादायक स्पीच है। जो आगे और पीछे, मतलब जो बीत गया और आने वाला उसकी चिंता करते हैं, वर्तमान को छोड़ देते हैं। तो अगर वर्तमान को सीखा जाए, वर्तमान को ही एग्जाम्पल बनाया जाए तो हम वो कर सकते हैं जो कभी हुआ ही नहीं। जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वह असंभव लगता है। नेल्सन मंडेला की यह स्पीच उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई काम असंभव लगता है या फिर उसे सोचते हैं कि उनसे नहीं हो पाएगा। तो नेल्सन मंडेला की स्पीच कि जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते, किसी काम को करते नहीं, तब तक वो असंभव लगता है। जब हम इसे करने लगते हैं तो फिर वो लगता है कि ये तो मैं कर सकता था। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। थॉमस एडिसन की स्पीच
हमें हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, किसी भी काम में हार नहीं मानने और एक बार और प्रयास करने के लिए उत्साहित करती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है, आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच आपको अपनी पसंद का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि आप जिस काम को पसंद कर रहे हैं उसी को करें। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हेलेन केलर की यह स्पीच प्रेरणा देती है कि सहनशील बनकर ही आप शिक्षा के फील्ड में कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड, छोटा लक्ष्य अपराध है तो लक्ष्य महान होना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह स्पीच आपको जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार मत करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह बातें कि हमें किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि उसे समय से पूरा करना चाहिए। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है वह मेरे लिए एक नायक है। फ्रेड रॉजर्स की यह स्पीच उनके लिए जिनसे आप अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं एक प्रेरणादायक स्पीच है। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अल्फ्रेड मर्सियर की यह स्पीच हमें सिखलाती है कि हम अगर खुशी खुशी बिना कोई स्ट्रेस लिए हुए कुछ सीखते हैं तो हमें वो जीवन भर याद रहती है। हमें उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसे कभी नहीं भूलते। जीवन सिर्फ पैसा नहीं है। रतन टाटा की स्पीच हमें जीवन की तुलना पैसों से नहीं करने की सलाह देती है। सुनो सबकी, करो मन की। लोगों को राय देने वालों की कमी नहीं होती। हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जिसमें करना क्या कि आपको सबकी बात सुननी है, लेकिन करना आपको अपने मन की है कि आपका मन क्या कर रहा है। आपने सभी के स्पीच से क्या प्रेरणा हासिल की और फिर उस प्रेरणा को अपने में किस तरह से ट्रांसलेट किया, ढाला, और फिर आप किस तरह से अपने मन की करते हैं। यही एक सच्ची शिक्षा है। गलती करना इंसान की फितरत है। आप गलती करके खुद को मत कोसना। कोई भी इंसान जब तक कुछ करता है तो गलती होनी ही है और उसको लेकर परेशान होना है। ये फिर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो गलती से परेशान होने के बजाय उस गलती से सीख कर हम आगे बढ़ें तो फिर हम सफलता निश्चित रूप से हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल लर्निंग एंड लेसन्स हमारे जीवन में एक चिंगारी उत्पन्न करती है और हम अपने इस चिंगारी को किस तरह से बरकरार रखते हैं ताकि हम अपने जीवन में कुछ कर सकें। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। जब हम कुछ नया करेंगे तो गलतियां कहां से होंगी, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि ऐसा आप करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है। जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं
शिक्षा की उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। तो इस तरह से हम पाते हैं कि भारत में कई ऐसी चीजें मौजूद हैं, कई ऐसी इंस्पिरेशनल बुक्स, किताबें हैं जिन्हें हम पढ़कर अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि कहा गया है, एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा गुरु एक पुस्तकालय के बराबर है। उससे आपको ऐसी प्रेरणा मिलती है कि आप अपने जीवन को एक नई राह दिखा सकते हैं, नई दिशा दिखा सकते हैं। इसी को मेंटरशिप कहते हैं। एक सही मेंटर मिलना आपके जीवन को बदल देता है। सही मेंटर आपको नई राह दिखाता है। आइए हम इस नई राह पर, नई दिशा की ओर जाएं और तरक्की हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।